हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा जावा प्लेलिस्ट का लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैंने डेटा टाइप इन जावा कवर किया हुआ है। इसका मैं थ्योरी एक्सप्लेनेशन और इंड में मैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो मैं इसमें दिखाऊंगा। ओके। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते थे व्हाट इज डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप क्या होता है जावा में। डेटा टाइप इन जावा, डेटा टाइप आर द स्पेसिफिक द डिफरेंट साइज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या है? एक डिफरेंट साइज ऑफ वैल्यू है, मतलब एक साइज ऑफ डेटा है जो हम वेरिएबल में स्टोर करते। जस्ट एग्जांपल, जैसे आपके घर में, आपके किचन में हम कुछ भी अगर ग्रोसरीज ला रहे हैं तो इसको हम कहाँ पे स्टोर करके रखते। कोई आपके घर में कुछ मतलब होगा, मतलब बॉक्स होगा, कुछ होगा, उसमें हम स्टोर करके रखते। वैसे ही डेटा टाइप का काम क्या है कि वो जो वैल्यू और साइज ऑफ डेटा है वो अपने वेरिएबल में स्टोर करने का काम किसका है? डेटा टाइप का है। तो डेटा टाइप में दो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। सब फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप है और सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? तो द प्रिमिटिव डेटा टाइप इंक्लूड इन बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट। मतलब अगर हम इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू ले तो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा। मतलब इसमें क्या है कि हम कैर में वैल्यू स्टोर करेंगे, बाइट में वैल्यू स्टोर करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। मतलब हमको ये वेरिएबल में जब हम डिफाइन करते थे तब हमको ये लिखना पड़ता। जैसे मुझको पॉइंट की वैल्यू लेनी है तो मैं फ्लोट लूंगा, मुझको न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो मेरे पास इंट है, मैं इंट लूंगा। अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो मैं लॉन्ग लगाऊंगा, अगर मेरी पॉइंट वैल्यू ज़्यादा है तो मैं डबल लगाऊंगा। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे कैर की, जैसे मेरा नेम 6 डिजिट का है तो मैं कैर के सामने उसकी वैल्यू दूंगा कि मुझको कितने डिजिट का नेम स्टोर करना है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है? द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर इंक्लूड अ क्लासेस, इंटरफेस, एरे। जो हमारे एरे, क्लासेस, फंक्शन है, हम आगे इस सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले बस इतना याद रख लो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप आगे समझेंगे, जस्ट अभी हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप समझना है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप बस इतना ध्यान रखो कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या करता? वैल्यू अपनी वेरिएबल में स्टोर करता। ओके। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है कि जो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप, जैसे कैर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फोल्ड एंड डबल हो गया, फ्लोट एंड डबल हो गया। तो मतलब क्या मतलब हम इसको लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू स्टोर करनी है। और वैल्यू मतलब कंपाइलर को पता होने को ना कि हम वैल्यू किस में स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे तो हम इंट यूज करेंगे, पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे तो फ्लोट करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू कर रहे होंगे तो कैर करेंगे। तो कंपाइलर को पता है कि इसने इंट में वैल्यू स्टोर की है तो न्यूमेरिक में ही करेगा, फ्लोट में वैल्यू स्टोर की है तो पॉइंट वैल्यू स्टोर करेंगे, कैर में करिए तो उसको पता है कि स्ट्रिंग में करेंगे नहीं तो न्यूमेरिक में करेंगे। अपन ज़्यादातर हम कैर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके। तो हम चलते हैं अभी हाउ मैनी डेटा टाइप्स, मतलब जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम थोड़ा और डीपली जाते हैं। ठीक है। इन जावा लैंग्वेज प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। या क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ अ मैनिपुलेशन। दिस आर द मोस्ट बेस डेटा टाइप अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज। मतलब इतने सारे डेटा टाइप अभी मैंने आपको बताया, इतने सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप में अवेलेबल है। फर्स्ट बताया था मैंने बुलियन डेटा टाइप, फिर बाइट डेटा टाइप, फिर कैर डेटा टाइप, फिर शॉर्ट डेटा टाइप, इंट बताया, लॉन्ग बताया, फ्लोट बताया और डबल बताया। फ्लोट क्या करते हैं? हम पॉइंट वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। और लॉन्ग क्या करते हैं? अगर इंट की वैल्यू, अगर हम मतलब इंट की ज़्यादा हो गया, मतलब हमारे पास जो डेटा है वो इंट की कैपेसिटी से ज़्यादा है। जैसे इंट की कैपेसिटी कितनी है? इंट की कैपेसिटी 4 बाइट है और अगर समझो मुझको 5 बाइट का डेटा स्टोर करना रहा तो उस टाइम पे फिर मैं लॉन्ग लगा दूंगा, मतलब 1 बाइट ज़्यादा। तो ऐसे हम बाइट को ऐसे मतलब स्टोर करते हैं। ओके। तो फिर डेटा टाइप इन जावा हो गया हमारा। हाँ, तो फिर ये टॉपिक हो गया, मतलब ये सब डेटा टाइप है। किसमें? प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये सब डेटा टाइप है। ये सब बुलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, ये सब डेटा टाइप। ओके। फिर हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। ओके। डेटा टाइप की एक डायग्राम है छोटी सी। अगर आपको, अगर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होगे जावा, तो ये डायग्राम आपको मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं। कितने? 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। प्रिमिटिव में दो शॉर्ट्स आते हैं, पहले क्या है? बुलियन, बाद में आता है न्यूमेरिक। ओके। बुलियन का तो सिंपल है, बुलियन में तो कुछ होता ही नहीं, बट न्यूमेरिक में ध्यान रखना है। एक क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कैर कैर करके लिखते। जब हमको असाइन करना रहता, वैल्यू असाइन करनी रहती तब हम कैर लिखते, पूरा कैरेक्टर नहीं लिखते, बस कैर लिखते। ओके। फिर बाद में हम आते हैं इंटीजर में। इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट, आपको पता है पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे अभी ये पॉइंट वैल्यू अगर मुझको स्टोर करनी है, अगर मेरी वैल्यू है और वैल्यू के बीच में अगर पॉइंट है
तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करूँगा, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल मतलब अगर मेरी फ्लोट में जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर मेरी स्टोर करना है मुझको, तो मैं डबल लिखूंगा। ओके, फिर बाद में आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये सब किस में आता है? इंटीजर। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू अगर स्टोर करनी रहेंगे तो हम इंटीजर को यूज़ करेंगे। ओके, बाद में आती है साइज। साइज मतलब किसकी कितनी, जैसे बुलेन की 1 बाइट है, कैर की 2 बाइट है, बाइट की 1 बाइट है, बाइट का तो लिख कर ही है 1 बाइट। ओके, शॉर्ट की 2 बाइट है, इंट की 4 बाइट है, लॉन्ग की देखो डबल 8 बाइट। मैंने बताया था ना, अगर मुझको इंट में अगर वैल्यू ज़्यादा स्टोर करनी है तो मैं लॉन्ग लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको ज़्यादा होना, मुझको मेमोरी मुझको ज़्यादा होना। जैसे इंट के पास कितनी है? बस 4 बाइट की है, बट मेरा 4 बाइट से काम नहीं हो रहा, मुझको ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं लॉन्ग करूंगा। अभी फ्लोटिंग पॉइंट में क्या, मुझको अगर पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है और मेरी पॉइंट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फिर मैं क्या करूंगा कि डबल यूज़ कर लूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा है ना। जैसे इधर फ्लोट में अगर 4 बाइट दिख रहा और डबल में 8 बाइट दिख रहा, तो मैं कभी भी 8 बाइट ही लूंगा अगर मेरा काम ज़्यादा होगा। मतलब आपको जितना काम है आप उतनी वैल्यू लोगे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलो हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप हमारे इसमें कैसे असाइन करते हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर का प्रोग्राम है हेलो वेलकम टू एकोर्स वाला। तो अभी इसमें हम एक एक डेटा टाइप असाइन करके देखेंगे। कौन से 3 डेटा टाइप असाइन करके देखेंगे? फर्स्ट हमारा न्यूमेरिक, सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट स्टोर करते हैं। इंट के लिए हमने सबसे पहले इंटीजर लिया, इंटीजर को हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। ओके, मैं एक वेरिएबल आइडेंटिफायर का नेम दे रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं कितनी 10 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ओके, फिर मैंने नम स्टोर किया, तो मैं नम को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए असाइन करूँगा। ओके, असाइन हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू लिख लेता हूँ। इंट वैल्यू लिख लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ। 1 सेकंड। इंट वैल्यू इक्वल्स टू 10, मतलब 10 वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। ओके, अब हम इसमें देखते हैं फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम इसमें पहले फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे। फ्लोट लिख लिया, बाकी नम वैसे के वैसे ही रखना है। फ्लोट इसमें लिखेंगे, इसमें असाइन करेंगे हम 10.5 स्टोर करेंगे। 10.4 हो गया, 5 स्टोर करेंगे। ओके, तो बाद में हम इसमें इधर फ्लोट लिख लेते हैं। फ्लोट लिख लिया, तो फ्लोट वैल्यू अभी हमारी आउटपुट में दिखाने को ना। ओके, तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू 10.5, पॉइंट वैल्यू स्टोर होगी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, स्ट्रिंग लिख लेते हैं। बाद में ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है। तो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक कोट्स लिख रहा हूँ स्टोर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। लिख लिया मैंने स्ट्रिंग वैल्यू किसमें? नम में क्यों, हम नेम कर लेते हैं ना, नेम। ओके, यहाँ पे भी हम नेम कर लेते हैं, नेम। और हमको रन करना रहा तो हमको यहाँ पे क्लिक करना। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू ए कोट्स, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। ये हो गया हमारी पॉइंट वैल्यू के लिए हमने फ्लोट यूज़ किया है, फ्लोटिंग वैल्यू। एंड सेकंड हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने 3 डेटा टाइप। सबसे ज़्यादा हमको काम है इन 3 डेटा टाइप का। ये 3 डेटा टाइप के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाद में हमको सेकंड, इसमें हमको इंट और फ्लोट का काम है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम इस सेकंड लेक्चर में देखेंगे। टाइप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्लेस बेल आइकॉन, क्योंकि अगर मैं अपने चैनल पे अगर न्यू वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट कर सकते हैं। एंड